चाहिए, अपने लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। देखिए क्या होता है कि हर आदमी काम करना चाहता है, ऐसा कोई नहीं है जो काम नहीं करना चाहता हो, लेकिन कई बार क्या होता है हम काम करते रहते हैं लेकिन प्लेटफॉर्म हमें सही नहीं मिलते। मेहनत तो हर आदमी करता है लेकिन उस मेहनत का परिणाम उसको नहीं मिलता। तो ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हो रहा था कि मैं जहाँ पर भी मैंने काम किया, मैं वहाँ पर मेरा 100% देता था, लेकिन उसके अकॉर्डिंग परिणाम नहीं निकलते थे। तो मैं क्या है बड़ा निराश होता था। उसके बाद फिर कोई दूसरा बन के यार कुछ और करते हैं। ऐसे ही क्या होता है साहब कि मैं इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर में था। इंश्योरेंस मैं 24 कंपनियों का इंश्योरेंस बेचता था और उसके बाद फिर मैं बैंकिंग में आया, कोऑपरेटिव बैंक में मैं आया और फिर मैंने काम करना स्टार्ट किया था। तो कहीं ना कहीं मुझे मेरे जो कहते हैं ना कि अपने मन को संतुष्टि जो मिलती है वो नहीं मिलती थी। तो मैंने साहब जॉब छोड़ दी थी और मैं 2019 की बात है ये, दिवाली से पहले, जैसे अभी दिवाली आ रही है तो दिवाली से पहले मैं जॉब छोड़ के गाँव चला गया था। तो मैं 6 महीने गांव रहा, उसके बाद वापस आया तो मेरी मैडम जो माधुरी मैडम है, मेरी कलीग है, हम साथ में ही उसमें काम करते थे। तो मैं वापस आया 6 महीने के बाद, तो मैंने मैडम से मिला कि यार कुछ काम धंधा करना है। तो मैडम ने बताया मुझे कि एक कंगन वाटर आया है। तो साहब मैं गाँव से बिलोंग करता हूँ, मैं नहीं जानता था कंगन वाटर क्या होता है, क्योंकि मेरे घर में आरओ भी नहीं था। तो मैं समझ नहीं पाया कि यार कोई हाथ के कंगन होंगे, मुझे क्या पता, मैंने समझ नहीं पाया। मैंने यार महिला बता रही है तो हाथ के ही कंगन होंगे। लेकिन कई बार मुझसे कहा तो मेरे को ठीक है आज बताओ अपन चलते हैं कि आप बोल रहे थे। तो मुझे एसएन सर से मिलाया उन्होंने और मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज मेरी जो लाइफ है वो टोटली चेंज हो चुकी है ना दोस्तों। कहीं ना कहीं आपको भी जिनके साथ आप यहाँ पर आए हो तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है परमात्मा का आदेश हो, परमात्मा का वो हो कि आप उनके साथ आए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो छुपी होती हैं, हमें उनका पता नहीं होता उस टाइम, लेकिन बाद में पता चलता है। तो साहब मुझे एसएन सर से मिलाया, मैं एसएन सर से मिला तो बड़ा प्रभावित हुआ। मैं बहुत मतलब दुबला पतला सा, मतलब ऐसे ही नॉर्मल से कपड़े, तो मैं बल्कि यार बड़े लोग हैं। तो सर से मैं मिला तो सर के स्वभाव से मैं बहुत अच्छा लगा कि यार सर बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं। और फिर मुझे सर ने बताया कि ऐसे ऐसे ये बिजनेस है। तो मेरे को समझ में आ गया कि ठीक है चीज़ तो कर सकता है, लेकिन मन की सर ये मुझे करना क्या पड़ेगा। तो बोलो शीश ये मशीन आपको एक बार परचेज करनी पड़ेगी, आपका एक कोड खुलेगा, उसके बाद आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। तो मैंने कितने पैसे की है? बोले ये 2,79,000 रुपए की आती है। तो सर क्या होता है कि नॉर्मल इंसान को तो 2,79,000 रुपए बहुत ज्यादा लगते हैं, बल्कि साथ 2,79,000 तो बहुत ज्यादा है, बल्कि ये कैसे, मेरे पास नहीं है इतने पैसे, लेकिन मुझे काम करना है ये। तो बोलो ठीक है। क्या होता है सर, जहाँ चाह होती है ना वहाँ राह अपने आप बन जाती है। तो साहब कोविड का टाइम था और कोविड में 6 महीने फिर निकल गए। उसके बाद फिर मैं मिला एसएन सर से, गांव चला गया था, फिर वापस मिला और फिर मैंने मन के साहब सर ने मेरे को कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं थे कि तू ऐसा कर जॉब के रूप में कर ले। तो मैंने 3 मार्च 2020 को जॉब के रूप में, क्योंकि डेमो उस टाइम डेमो दिखाते थे कि डेमो दिखा उसके बदले में तेरे को पैसा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने 3 मार्च से स्टार्ट किया और गुद्दी 18 मार्च मतलब मैंने 15 या 16 दिन जॉब करी। उसके बाद कोविड स्टार्ट हो गया था। 21 या 22 मार्च को भारत बंद हो चुका था। तो मैं साहब वापस गांव चला गया। तब मैं इस सिस्टम में आ गया था। तो मैंने देखा कि यार स्टडी करने का मौका मिल गया था कि ये है क्या एक्चुअल में। तो साहब मैं गांव में ही रहता था, कुछ मीटिंग्स होती थी उसको ले लेता था और ये सारी चीज़ें मैं करने लगा। तो मेरे को समझ में आ गया कि यार ये चीज़ बहुत अच्छी है और आने वाले टाइम में ये चीज़ बिकेगी, अपन कर सकते हैं। फिर मैं वापस आया, मैंने सर मन की मैं जॉब नहीं करूँगा, मुझे मेरा खुद का काम करना, मेरी आईडी लगानी है। तो बोला 2,79,000 रुपये से होगा स्टार्ट। तो साहब क्या होता है, मैंने ठीक है सब मैं करता हूँ, कहीं से व्यवस्था करता हूँ। सर ने मुझे एक बात बताई कि जिसका वाई क्लियर कर दिया ना वो कहीं से भी लाएगा, चाहे कुछ भी करे वो लाएगा, क्योंकि आपने उसको पोटेंशियल दिखा दिया किसी भी बिजनेस का कि इसका पोटेंशियल क्या है। मेरे को समझ में आ गया।
क्योंकि मेरे इतने खर्चे नहीं थे, जितने मतलब खर्चे थे उस हिसाब से मैं मैनेज कर लेता था, क्योंकि मैंने कभी जीवन में लाइबिलिटीज नहीं पाली। तो फिर क्या हुआ कि मैं, क्योंकि रिश्तेदारों से ही मांगता है, कोई जानकार से मांगता है, कोई किससे मांगता है, तो मैंने बस्सी में मेरे जया जी हैं जो प्रिंसिपल से रिटायर्ड हुए हैं अभी, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा इनके पास तो पैसे होंगे, मैं बोल देता हूँ, मैं जया जी ऐसे ऐसे मुझे एक व्यापार करना है, बिजनेस करना है और मुझे 1 लाख रुपए चाहिए। तो बोले यार शीश पैसे तो ले जा, लेकिन एक बार भैया से और पिताजी से कहलवा दे। मैंने कहा जया जी मुझे नहीं जानते क्या आप? बोले यार शीश जानता हूँ, लेकिन एक बार कहलवा दे। मैंने कि पैसे मैं लूंगा तो मैं ही दूंगा, वो नहीं देंगे। मैंने कि फिर उन्होंने क्या बोला, यार तू पता नहीं क्यों नहीं कहलवाना चाह रहा, कल के दिन तू सक्सेसफुल हो गया, क्या उनसे लड़ाई झगड़ा करके आए या क्या है, क्या बात है, कल के दिन सक्सेसफुल हो गया तो तुम अलग अलग हो जाओगे और फिर वो मेरे से कहेंगे कि यार तुमने पैसे दिए थे इनको, ये इसलिए सक्सेसफुल हो गया और आज हमारे दोनों बेटे अलग अलग हो गए। मतलब कि आप जब बच्चों को पढ़ाते हो, टीचर एक ऐसी एक वो है कि टीचर हर आदमी हर बच्चा टीचर से पढ़ के आता है। मतलब कि आप टीचरों को पढ़ाते हो और आप तो वैसे ही मतलब अपने आप में बहुत बड़े आदमी हो, आप इस तरह की सोच रखते हो मन की नहीं चाहिए आपका पैसा, धन्यवाद। और सर आप यकीन मानिए, मैंने 1 साल के अंदर 15 लाख की एक्सयूवी खड़ी करी उनके गेट पे जाकर के। तो वो शॉक्ड रह गए कि यार ये बंदा, क्योंकि अपने आप सर आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप आदमी समझ जाता है। तो साहब मैंने फिर पैसे की व्यवस्था नहीं, फिर मैंने कहा साहब पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही, मैंने मेरे साले से कहा, मैंने कि यार तेरे को ऐसे ऐसे करके पैसा चाहिए मुझे। तो गुजरों से, गाँव में गुजर है, तो गुजर एक आर्मी में था, उससे उन्होंने पैसे ला करके दिए मुझे 2 के ब्याज पे। गांव में 2 का ही ब्याज चलता है। और बाकी की मेरी हेल्प करी एसएन सर ने, और मैंने मशीन परचेज करी, काम करना स्टार्ट किया। देखो जब मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास एक भी कस्टमर नहीं था कि इस मशीन को मेरे से लेगा कौन, ये मेरा थॉट नहीं था कि लेगा कौन। अरे मुझे ये पता था कि मैं इसको बेच सकता हूँ। एक सिंगल आदमी को, आज तक मैंने एक सिंगल आदमी को मशीन नहीं दी जो मेरा जानकार है, सिंगल एक आदमी को। और मैंने काम करना स्टार्ट किया, 3 महीने मेरी एक भी मशीन नहीं बिकी। मैं और माधुरी मैडम हम साथ साथ काम करते थे, 3 महीने मेरी एक भी मशीन नहीं बिकी। 3 महीने में मेरी पहली मशीन बिकी जो सरना डूंगर इंडस्ट्रीज एरिया में है, मिस्टर सुनील बिहानी जी, उन्होंने मेरी पहली मशीन खरीदी। और उसके बाद 15 दिन के बाद फिर मेरी 2 मशीन बिकी, फिर उसके बाद फिर मेरी 2 मशीन बिकी, और धीरे धीरे मशीन, आज मेरी 350 मशीन बिक चुकी है। तो साहब ये आपका थॉट नहीं है कि बिकेगी या नहीं बिकेगी, जो चीज बन गई ना वो बिकेगी। उसको बेचने वाला या तो आप हो या कोई और आएगा। आप बेचोगे तो आप पैसा कमाओगे और कोई और बेचेगा तो और पैसा कमाएगा। हमारा आज बड़ी बड़ी गाड़ी है, किसी ने सोचा था कि कौन खरीदेगा इनको? भाई साहब ये आपका कंसर्न है ही नहीं कि कौन क्या है, आपका तो बस क्या है, जो चीज आ गई ना वो बिकेगी, चाहे आप उसको मानो या ना मानो वो तो जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी है, कहीं ना एक टेक्नोलॉजी है और ये हर घर में जाएगी आने वाले टाइम में। आप इसको एक्सेप्ट करेंगे तब भी जाएगी और नहीं करेंगे तो और भी स्पीड से जाएगी। तो धन्यवाद सर, धन्यवाद आप सभी का जो आपने मुझे सुना। थैंक यू सर, थैंक यू टीम, थैंक यू, धन्यवाद सर, थैंक यू।